दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आखिरकार 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी राज की वापसी हो गई। वैसे दिल्ली देश की राजधानी है और देश में तो 2014 से ही लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है ही। लेकिन अपूर्ण राज्य दिल्ली में बीजेपी की सरकार 21वीं शताब्दी में पहली बार बनी है। पिछली बार बीजेपी दिल्ली में 1993 से 1998 तक सत्तारूढ़ रही थी। उसने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग किया। पहले मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा और अंत में सुषमा स्वराज। लेकिन 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवा बैठी। उसके बाद से अब आकर 2025 में बीजेपी के हाथ दिल्ली की सत्ता आई है। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, मुख्यमंत्री चयन के जरिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अक्सर चौंकाती है। चाहे राजस्थान में भजनलाल शर्मा हो या फिर मध्य प्रदेश में मोहन यादव। महाराष्ट्र एकमात्र अपवाद है जहां चर्चित और बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। दिल्ली दूसरा अपवाद नहीं बन पाई। 19 फरवरी की दोपहर तक प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे थे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने के अलावा उनके पक्ष में यह भी बताया जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे होने के साथ ही वह खुद भी सांसद और विधायक रह चुके हैं। लेकिन विधायक दल की बैठक में लॉटरी खुली। पहली बार शालीमार बाग से विधायक बनी रेखा गुप्ता की। राजनीति और मीडिया दोनों को पक्ष और विपक्ष में तर्क गढ़ने में महारत हासिल है। सो अब बताया जा रहा है कि प्रवेश वर्मा को इसलिए नहीं बनाया गया कि उससे बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाने का मौका विपक्ष को मिल जाता। यह भी बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता को बनाकर बीजेपी ने एक साथ कई संतुलन साध लिए हैं। मसलन वह महिला हैं तो पूरे देश की महिलाएं बीजेपी से खुश हो जाएंगी। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, इसलिए बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक रहा देश भर का वैश्य समुदाय भी बीजेपी से खुश हो गया। रेखा गुप्ता का संबंध हरियाणा से भी है, इसलिए हरियाणा वासियों को भी दिल्ली में अपना ही राज होने का एहसास रहेगा। याद रहे कि हरियाणवी मूल के अरविंद केजरीवाल भी वैश्य समुदाय से ही आते हैं। रेखा गुप्ता के पक्ष में तर्कों की फहरिस्त लंबी बन सकती है। बहरहाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही वह दिल्ली में अभी तक बीजेपी की चौथी मुख्यमंत्री बन गई है। वैसे रेखा गुप्ता दिल्ली की भी चौथी महिला मुख्यमंत्री भी है। उनसे पहले बीजेपी की ओर से सुषमा स्वराज, कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र जीवन से ही राजनीति में आई रेखा गुप्ता तेज तर्रार नेत्री हैं। पहली बार विधायक बनने से पहले वह पार्षद भी रह चुके हैं। 20 फरवरी को ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पूरे तामझाम के साथ शपथ ग्रहण कर दिल्ली की नई सरकार ने कार्यभार भी संभाल लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ ही 6 मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई गई, जिनमें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जाते रहे प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद के अलावा कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज और पंकज सिंह भी शामिल हैं। राजौरी गार्डन से तीसरी बार विधायक बने मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली की राजनीति में बीजेपी का सिख चेहरा है।
दिल्ली के सबसे धनी विधायकों में शुमार सिरसा शिरोमणि अकाली दल छोड़कर कुछ साल पहले बीजेपी में आए हैं। इसी तरह कपिल मिश्रा कभी आम आदमी पार्टी के मुखर नेता होते थे, मंत्री भी रहे, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए बीजेपी में आकर हिंदुत्ववादी राजनीति का आक्रामक चेहरा बन गए। पहली बार जनकपुरी से विधायक बने आशीष सूद भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जरिए राजनीति में आए और बीजेपी आलाकमान के पसंदीदा चेहरों में शामिल हो गए। कहा जा सकता है कि रेखा गुप्ता के जरिए कई संतुलन साधने वाली बीजेपी ने प्रवेश वर्मा के जरिए जाट समुदाय, कपिल मिश्रा एवं पंकज सिंह के जरिए पूर्वांचल तथा रविंद्र इंद्राज के जरिए दलित समुदाय को साधने की कोशिश की है। बेशक बीजेपी ने दिल्ली की छवि और दिल्ली वासियों की अपेक्षाओं के अनुरूप पढ़ी लिखी सरकार बनाई है, लेकिन शीला दीक्षित के 15 साल के शासन में हुए विकास तथा फिर अरविंद केजरीवाल की मुफ्त रेवड़ी सरकार के मद्देनजर नई सरकार के सामने चुनौतियां बेशुमार हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकारों द्वारा खींची गई अपनी अपनी राजनीतिक लकीरों के मुकाबले लंबी लकीर खींचने की जिम्मेदारी और जवाबदेही रेखा गुप्ता सरकार पर होगी और उसी पर दिल्ली में बीजेपी का भविष्य भी निर्भर करेगा। मुफ्त रेवड़ियों के वायदे बीजेपी ने भी कम नहीं किए। उसके अलावा यमुना सफाई समेत कई ऐसे वायदे भी हैं जिन्हें पूरा न कर पाना अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को ले लूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नई सरकार और उससे उम्मीदों पर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।